गांव रौनकपुर में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। प्रधान रामप्रसाद शर्मा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। घर के अंदर सावित्री देवी माथा पकड़कर बैठी थी। हे भगवान, मेरा बेटा पढ़ने के लिए विदेश गया था और अब वहाँ से विदेशी बहू लेकर आ रहा है। 5 साल बाद उनका बेटा रोहित लौट रहा था अपनी पत्नी ली जिंग के साथ। जैसे ही घर के बाहर टैक्सी रुकी, गांव वाले इकट्ठा हो गए। रोहित उतरा और फिर ली जिंग बाहर आई, लाल चीनी ड्रेस में, हाथ में छोटा पंखा। अरे ये तो हमसे बहुत अलग लग रही है। अरे यही है विदेशी बहू, लगती तो चीनी फिल्म की हीरोइन जैसी है। सावित्री देवी ने मन मारकर उन दोनों की आरती उतारी और बेटे बहू को अंदर ले आई। अगली सुबह सावित्री देवी रसोई में पहुंची और देखकर हैरान रह गई। अरे बहू, ये क्या बना रही हो? मम्मी जी, ये डम्पलिंग्स हैं, हेल्दी खाना। लीजिंग ने सोचा कि वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्पेशल खाना बनाएगी और सबको खुश कर देगी। रसोई में चाय की जगह जड़ी बूटियां उबल रही थी और पराठों की जगह चावल के आटे के सफेद गोले और चाइनीज डिश बन रहे थे। लीजिंग ने खाना सर्व किया। बेटा रोहित, सुना था चीन वाले सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये सुबह सुबह गोले और जड़ी बूटी खाते हैं, ये नहीं पता था। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। दोपहर को रोहित लीजिंग को खेत दिखाने ले गया। कुछ शरारती लड़के पीछे पीछे चलकर उन्हें चाउमीन चाउमीन कहकर चिढ़ाने लगे। लीजिंग हिंदी कम समझती थी, लेकिन उनकी हरकतों को समझ रही थी। अचानक एक आवारा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी ओर दौड़ा। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले हैया की तेज आवाज आई। लीजिंग ने हवा में तेज टांग घुमाई, कुत्ता भाग गया और लड़के भी डरकर भाग खड़े हुए। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि प्रधान जी की बहू तो जैकी चैन की रिश्तेदार है। अगले दिन गांव की औरतें आईं। सबके पैर छूकर नमस्ते करना। जैसे ही बुजुर्ग ताई आई, लीजिंग दौड़ी। अरे सावित्री, ये मुझे चीं चीं क्यों बोल रही है? इसे अपने तौर तरीके सिखाओ। लीजिंग घबरा गई। आंटी जी, ताई जी, जो भी हैं, आप बहुत ही फंटू कमाल हैं। ये क्या होता है फंटू कमाल? ताई का गुस्सा हंसी में बदल गया। चलो आज से हमारी नई बहू का नाम हो गया फंटू कमाल बहू। रात के खाने पर रामप्रसाद जी हरी मिर्च खा रहे थे। लीजिंग ने सोचा शायद ये कोई मीठी चीज है। उसने एक बड़ी मिर्च उठाई और एक ही बार में पूरी खा गई। अगले ही पल चेहरा लाल, आंखों से पानी, सीसी की आवाज। वो भागकर फ्रिज से लस्सी पीने लगी। ये भारत की मिर्च है, कोई चीनी का मीठा नहीं। मम्मी जी, ये तो आग है। कुछ दिनों बाद रोहित और लीजिंग के स्वागत में घर में संगीत रखा गया। लीजिंग ने भी सूट पहना। बहू, तुम भी नाचो। उन्होंने लीजिंग को भी बुलाया। पहले तो लीजिंग हिचकिचाई, फिर अचानक मुस्कुराई और उसने नाचना शुरू किया। हाथों में कोमल मूव्स, फिर अचानक तेज कुंफू स्टाइल। सभी लोग देखकर हैरान रह गए और तालियां मारने लगे। रोहित पहले से ही जानता था कि उसकी पत्नी सबका दिल जीतने में सक्षम है। गांव में बिजली न आने के कारण पानी की किल्लत थी। एक दिन लीजिंग घर के आंगन में छोटे छोटे सेंसर लगाने लगी। उसने सोलर प्लेट्स भी लगाई। बहू, ये क्या कर रही हो? पिताजी, आपको शाम तक सब समझ आ जाएगा। शाम तक लीजिंग ने सोलर पैनल्स और सेंसर्स को पानी के सिस्टम के साथ जोड़ दिया। एक छोटा सा सिस्टम बना दिया जो सूरज की रोशनी से चलता था और पानी की भी बचत करता था। सावित्री, देखो, ये है हमारी टेक्नोलॉजी वाली बहू। हर समस्या का हल है इसके पास। एक दिन रामप्रसाद जी के घुटनों में अचानक दर्द उठा। वो दर्द से कराह उठे। सभी घर वाले परेशान हो गए। लीजिंग रसोई में गई, कुछ जड़ी बूटियां उबालने लगी। लीजिंग ने रामप्रसाद को एक काढ़ा पीने को दिया। कुछ देर बाद, अरे, दर्द तो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये तो कमाल हो गया। कुछ दिन बाद रोहित और लीजिंग की छुट्टियां खत्म हो गईं। वापस जाने का समय आ गया, पर इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। जिस बहू को देखकर कभी सावित्री देवी का मन घबराया था, आज उसी के जाने का ख्याल आंखें नम कर रहा था। सच तो यह था कि वो विदेशी बहू, जिसका पहनावा अलग था, जिसकी भाषा अलग थी, जिसका देश अलग था, कब इस घर की अपनी बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। उसकी हंसी, उसकी मासूम कोशिशें, उसके छोटे छोटे जुगाड़, सब इस घर का हिस्सा बन चुके थे। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी थी। नमस्ते, मैं फिर जल्दी आऊंगी। अब तू विदेशी नहीं, हमारी बेटी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। रिश्ते खून से नहीं, अपनेपन से बनते हैं, और तूने ये साबित कर दिया। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी दूर जाती रही, पर इस बार दूरी सिर्फ रास्तों की थी, दिलों की नहीं। लीजिंग ने सिर्फ एक घर नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। अब लोग कहते हैं, दुनिया चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, दिल मिल जाए तो हर कोई अपना बन जाता है।